वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर हीट को आगे बताने जा रहा हूँ। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। उसके बाद आज मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि आज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, तो वो केल्विन होता है, और अदर यूनिट जो टेम्परेचर का होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। स्केल मुख्यतः 3 प्रकार के स्केल होते हैं: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। तो जो होता है दोस्तों, केल्विन स्केल का लोअर टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और हायर टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल का हायर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल जिसे हम डिनोट करते हैं F से, तो फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोअर टेम्परेचर वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हायर टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला स्केल है दोस्तों केल्विन स्केल, जिसे K से दर्शाते हैं। उसका केल्विन स्केल का लोअर टेम्परेचर 273 के होता है और हायर टेम्परेचर उसका 373 के होता है। और ये तीनों स्केल के बीच एक रिलेशन होता है जो हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। ये स्केल रिलेशन है C/100 F-32/180 K-273/100। इसी स्केल से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकेंगे। न्यूमेरिकल में दोस्तों अगला वीडियो में मैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल का अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें अभी मैं लेक्चर बता रहा हूं। तो चलिए अगला हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है थर्मोमीटर। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ये एक प्रकार का यंत्र है दोस्तों, जिसे हम लोग किसी भी तापमान को नापा जा सकता है। थर्मोमीटर के सहायता से ही हमारा बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है। तो इस थर्मोमीटर का मेनली 2 प्रकार का थर्मोमीटर है। फर्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकेंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेकिन अब एक डिजिटल थर्मोमीटर भी आ चुका है। तो चलिए अब हम बात करने जाते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का। तो हम बात करने जाते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। तो द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। वैसा थर्मोमीटर जो हमारे शरीर का तापमान नापता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ये थर्मोमीटर जनरली हमारे डॉक्टर यहाँ के मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग जाते हैं और उसी से बुखार नपवाते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, इट हैज ए बल्ब एट इंड दिस बल्ब कंज्यूम्ड मरकरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक इंड जो होता है दोस्तों, वो मरकरी बल्ब होता है जिसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। इट कंजिस्ट ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये जो बना होता है एक पतला सा और यूनिफॉर्म, यानी सभी जगह जो समान उसका बीमा होगा वो समान बीमा का होगा, उससे ग्लास ट्यूब है। तो देखिए, मैं आपको एक क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो सके क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा है। या ऐसे आप लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को डॉक्टर के यहाँ भी जाते होंगे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर भी देखे होंगे। देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को। तो देखिए, यही हमारा है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसी इंड को हम कहते हैं बल्ब, और इसी इंड में मरकरी भरा हुआ होता है। और ये जो ऊपर जो ये कांच देख रहे हैं वो एक लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ये लॉन्ग नैरो ट्यूब है, और ये हमारा बल्ब है जो मरकरी के द्वारा भरा हुआ होता है। और ये देखिए, बीच में मरकरी का एक थ्रेड है, और इसी पर देखिए माना है 35, 36, 37। नीचे है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तापमान नापने के लिए, और ऊपर जो होता है डिग्री सेल्सियस में तापमान
बताता है और नीचे का जो पारा है वो फ़ारेनहाइट। मैंने आपको पिछले सेक्शन में दिखाया कि स्केल कितना होता है। तो देखिए ये स्केल था सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ही नाप सकता है। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हमें 45 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही नाप सकता है। और इससे कम या बेसी नापने के लिए हमें जो चाहिए थर्मामीटर वो हमें चाहिए लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसे अब हम आगे जानते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में आपने ये सब जाना कि जिसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक मरकरी भरा हुआ होता है जो बल्ब में कंजिस्ड होता है और ये एक प्रकार का लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से बना हुआ होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। तो ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन ए साइंस लेबोरेटरी और इन अ स्कूल लैब इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो मुख्यतः हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं वो हमें साइंस लेबोरेटरी में मिलेगा और स्कूल लैब में मिलेगा, जिसे हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर में कहते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर के तो दोस्तों मैं नहीं दिखा सकता, ये आप अपने स्कूल लैब में जाकर देख सकते हैं जब स्कूल खुलेगी। देखिए पता न कब स्कूल खुलेगी। लेबोरेटरी थर्मामीटर के सहायता से हम लोग जो तापमान माप सकते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस का तापमान नाप सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है और क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज होता है। इस दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम में आएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो आप लोग ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में इतना लिखेंगे और क्लिनिकल थर्मामीटर में इतना लिखेंगे तो आपको शिक्षक पूरे में पूरे नंबर देंगे। तो आइए और आगे कुछ मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको हम एक पॉइंट बताने जा रहे हैं जो यह है कि जो हमारा मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए दोस्तों सामान्य तापमान जो ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हम लोग मैं अपने लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज इसीलिए करते हैं कि मानव शरीर का जो तापमान 37 डिग्री होने के कारण ही हम यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसीलिए हम यूज करते हैं किसी भी बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आपका एग्ज़ाम में आएगा कि वाई इज यूज्ड टू मेजर द आवर बॉडी टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर को ही क्यों यूज करते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो दोस्तों आज हम इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो सो प्लीज़ अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका नोट्स भी बनाते जाइएगा। मैं आपको नोट्स भेज दे रहा हूँ आप लोग को, और पिछला क्लास में भी जो मैंने बनाया था उसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। खैर मैं आज स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ।
सो दोस्तों आज इतना ही, और मैं अब मिलता हूँ आप लोग को अगले वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माय दिस चैनल।